आखिर कैसे राजकुमार बना नरभक्षी? एक बार एक अजनबी आदमी अपने खूंखार पालतू शेर के साथ राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया। वहां पहुंचकर उसने विक्रमादित्य से अपने गांव को एक दैत्य से बचाने में मदद मांगी। राजा विक्रमादित्य तुरंत उस आदमी के साथ उसके गांव गए और एक लंबी लड़ाई के बाद उस दैत्य और उसकी सेना को मार गिराया। तब उस आदमी ने राजा की वीरता से प्रसन्न होकर राजा को उसका पालतू शेर दे दिया और राजा से कहा, राजन, यह बड़ा ही वफादार और स्वाभिमानी शेर है। इसने न जाने कितनी बार मेरी जान बचाई है और आज से यह शेर आपका है। बस यह ध्यान रखिएगा कि इसे सही समय पर इसका भोजन मिलता रहे, वरना यह नरभक्षी बन जाए। राजा ने खुशी खुशी उस शेर को अपना लिया और अपने राज्य वापस आ गए। राजा ने उस शेर के भोजन की जिम्मेदारी अपने ही एक सैनिक को दे दी। अब जब भी राजा किसी युद्ध में जाते तो उस शेर को साथ लेकर जाते। शेर की खूंखार दहाड़ सुनकर राजा के सभी दुश्मन डरकर अपनी हार स्वीकार कर लेते थे। एक दिन राजा के उस सैनिक की अकाल मृत्यु हो गई। उस शेर की देखभाल के लिए राजा ने एक नए सैनिक को आदेश दिया। वह नया सैनिक बहुत ही बेईमान और कामचोर था। वह शेर को दिए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन को स्वयं ही खाने लगा। उस दिन शेर को भोजन नहीं मिला। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और शेर भूखा रहा। 5वें दिन अमावस्या की रात को जब वह सैनिक शेर का भोजन खा रहा था, तभी शेर की शक्तियां जाग गई और वह नरभक्षी बन गया। गुस्से में वह शेर उस सैनिक को ही खा गया। वह नरभक्षी बना शेर जोरों से दहाड़ता हुआ महल से निकलकर काले जंगलों की ओर जाने लगा। राजा विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उन्होंने उस नरभक्षी की दहाड़ सुनी। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई और तैयार होकर उस नरभक्षी के पीछे पीछे उन जंगलों की ओर चल पड़े।